हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल स्टडी विद कैलाश में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर की श्रृंखला में आज हम 12 और 13 मई के प्रमुख करंट अफेयर्स की बात करेंगे जो आने वाले परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं 12 और 13 मई 2021 के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आइवरमेक्टिन दवा चर्चा में रही, यह किस प्रकार की दवाई है? इसका आंसर होगा प्रतिपरजीवी औषधि, एंटी पैरासिटिक ड्रग। यह चर्चा में क्यों रही? हाल ही में WHO ने कोरोना के इलाज में प्रयोग किए जा रहे आइवरमेक्टिन औषधि के इस्तेमाल को लेकर चेतावनी जारी की है और कहा है कि कोरोना के इलाज में आइवरमेक्टिन का प्रयोग जो होता है सुरक्षित नहीं है। आइवरमेक्टिन के बारे में जानते हैं। यह एक एंटी पैरासिटिक ड्रग है जो कि पेट के इन्फेक्शन जैसे कि राउंड वार्म के इलाज में प्रयोग किया जाता है। देखिए, पेट का केचुआ जिसे बोलते हैं, सफ़ेद केचुआ पेट खराब कर देता है, पेट में इन्फेक्शन करता है, तो उसको मारने के लिए आइवरमेक्टिन दवा का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर विभाजन रेखा बनाने की घोषणा किस देश द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर होगा चीन। दोस्तों, अभी हाल ही में चीन ने कोरोना से बचाव के लिए माउंट एवरेस्ट पर एक विभाजन रेखा बनाने की योजना तैयार की है ताकि नेपाल की ओर से चढ़ने वाले पर्वतारोहियों से अलगाव रखा जा सके, क्योंकि अभी हाल ही में पर्वतारोहियों में कोरोना का संक्रमण देखा गया है और इसी के कारण चीन इनसे बचने के लिए माउंट एवरेस्ट पर एक विभाजन रेखा तैयार करेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया? तो इसका आंसर होगा ओडिशा सरकार। दोस्तों, मनोज दास ये उड़ीसा के एक प्रख्यात साहित्यकार थे जो कि अंग्रेजी और उड़िया इन दोनों भाषाओं में साहित्य रचना करते थे। इन्हीं के सम्मान में उड़ीसा के सरकार ने दो पुरस्कारों की शुरुआत की है। एक पुरस्कार है मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार, जो कि यह पुरस्कार उड़ीसा के अंग्रेजी साहित्यकारों को दिया जाएगा उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए। जबकि दूसरा पुरस्कार उन्हीं के नाम पर शुरू किया गया है, मनोज किशोर साहित्य प्रतिभा पुरस्कार, जो कि हाई स्कूल के छात्रों को उनके रचनात्मक कार्यों हेतु पुरस्कृत किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रूस द्वारा विकसित की गई कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन चर्चा में रही, उस वैक्सीन का क्या नाम रखा गया है? इसका आंसर होगा स्पुतनिक वी वैक्सीन। अभी तक पूरे विश्व में जितने भी कोविड वैक्सीन विकसित किए गए थे सभी डबल डोज दिए जा रहे थे, उसकी 2 डोज लगाई जा रही थी अंतराल पे, किंतु रूस ने पहली बार स्पुतनिक वी नामक कोविड वैक्सीन तैयार की है जिसकी सिर्फ सिंगल डोज लगाई जाएगी, एक ही डोज उसकी लगा दी जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया? इसका आंसर है 12 मई। आधुनिक नर्सिंग की जनक माने जाने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म ब्रिटेन में हुआ था 12 मई 1820 ईस्वी को, और फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने युद्ध में घायल सैनिकों की सेवा करने के लिए उनकी तलाश में हाथ में दीपक लेकर रात रात भर घूमती रहती थी, और इसी कारण से उन्हें लेडी विद द लैम्प की संज्ञा दी गई है या उपमा दी गई है। नर्सिंग क्षेत्र में फ्लोरेंस नाइटिंगेल के योगदान को देखते हुए इन्हें नर्सिंग का जनक माना जाता है, आधुनिक नर्सिंग का, और इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस का थीम क्या रखा गया है? इसकी थीम है नर्स अ वॉइस टू लीड विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के लिए 15वें शेख जायद बुक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। देखिए दोस्तों, शेख जायद बुक पुरस्कार क्या है? शेख जायद बुक पुरस्कार
इसे अरब जगत का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। और इस पुरस्कार को अभी हाल ही में शिकागो विश्वविद्यालय के एक अरबी प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को दिया गया है। ताहिरा कुतुबुद्दीन भारतीय मूल की पहली व्यक्ति बन गई है जिन्हें यह पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप कनेक्शन का लक्ष्य किसने हासिल किया है? इसका आंसर है पुडुचेरी। हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत कौन बन गया है? इसका आंसर होगा मेफ्लावर 400। मेफ्लावर 400 दुनिया का पहला ऐसा पोत बन गया है जो कि मानव रहित है और अटलांटिक महासागर को पार किया है। मेफ्लावर 400 एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है जो कि ड्राइवरलेस है। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स 2021 में नई दिल्ली को कौन सा स्थान मिला है? इसका आंसर होगा 32वां। यह इंडेक्स लंदन में स्थित, देखिए ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स नाइट फ्रैंक नामक संस्था द्वारा जारी किया जाता है प्रतिवर्ष। यह संस्था लंदन में स्थित है। इस इंडेक्स में रहने योग्य स्थानों में कीमतों के आधार पर एक रैंकिंग तैयार की जाती है कि कौन सा शहर कितना महंगा है, कौन सा शहर कितना महंगा है, कितना सस्ता है। इस आधार पर शहरों की एक रैंकिंग तैयार की जाती है इस इंडेक्स में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केरल के सबसे वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता का निधन हो गया है। उनका क्या नाम था? उनका नाम था गौरी अम्मा। गौरी अम्मा देखते हैं कौन है। गौरी अम्मा केरल की सबसे वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता थी जो कि 1957 में केरल राज्य में कम्युनिस्ट सरकार में पहली राजस्व मंत्री बनाई गई थी। उनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? इसका असम बन गया है। हाल ही में असम में वास्तविक समय में बाढ़ की जानकारी पाने के लिए रियल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली FIRMS फर्म्स लॉन्च किए गए हैं। फर्म्स को राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसी और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। हाल में म्यूकोरमाइकोसिस यूनिट स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। दोस्तों, म्यूकोरमाइकोसिस एक आँख की बीमारी है जो अभी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो भारत में सबसे पहले इस बीमारी के इलाज के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने अब जबलपुर और भोपाल में यूनिट स्थापित किया हुआ है। म्यूकोरमाइकोसिस बीमारी ऐसे व्यक्तियों को ज़्यादातर हो रही है जिन्हें पहले से कोई बीमारी है या फिर वे ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जो उनकी शरीर की प्रतिरक्षा को कम करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त हुआ। दोस्तों, यदि अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं, धन्यवाद।